एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लेसन नंबर 17 आवर होम अर्थ के क्वेश्चन आंसर और सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 130, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सेंटेंस है द अर्थ इज डैश इन शेप। द अर्थ इज राउंड इन शेप। नेक्स्ट सेंटेंस है द अर्थ हैज़ एयर एंड डैश ऑन इट। The earth has air and water on it. Number 3, the earth gets heat and light from the। धरती को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? शाबाश, सन से। The earth moves around the। धरती किसके चारों तरफ घूमती है? Yes, सन के चारों तरफ, शाबाश। Now पेज नंबर 131, आपको ये पिक्चर दी हुई है जहाँ पर आपको लैंड एरिया को ब्राउन और वाटर बॉडीज़ को ब्लू कलर करना था, लेकिन मेरी शैतान बिटिया ने ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन सब कुछ कर दिया। कोई नहीं, बच्चे तो होते ही है ना इमेजिनेटिव। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 132 पर। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। एक तरफ हमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे मिलती जुलती कुछ खासियत बताई हुई है। तो हमें अकॉर्डिंगली दोनों कॉलम्स को मैच कर देना है। ओके, सबसे पहले हिल्स। हिल्स को हम कहाँ पे मैच करेंगे बताओ ज़रा। यस, शिमला के साथ। शिमला इज़ अ हिल स्टेशन ना, यहाँ पर हिल्स हैं। सेकंड, वैलीज़। वैलीज़ माने बताओ, शाबाश। ये देखो, लो लैंड्स दैट लाई बिटवीन हिल्स। पहाड़ियों के बीच की ज़मीन को हम वैली कहते हैं। थर्ड इज़ प्लेट्यू। प्लेट्यू कैसा होता है? इसका जो टॉप होता है वो एकदम फ्लैट होता है, बिल्कुल टेबल जैसा। तो कुछ याद आया? प्लेट्यू को हम मैच करेंगे टेबल के साथ, ठीक है। नाउ प्लेन्स। प्लेन माने समतल ज़मीन, एकदम खुले खुले मैदान। मैदान है तो क्या होगा? यस, फार्मिंग। बी के साथ मैच कर देंगे। नाउ कैमल। कैमल के बारे में क्या बताया था? यस, शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को हम डी के साथ में मैच कर देंगे। नाउ अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड्स हैं, तो 6 को हमने सी के साथ मैच कर दिया, है ना, बहुत इजी। नाउ इट्स पेज नंबर 133, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। पानी की बड़ी बड़ी धाराओं को क्या कहते हैं हम? रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ओके, अनदर इज बिग सीज आर कॉल्ड। बड़ी वाटर बॉडीज़ को हम सी कहते हैं और जो बड़े सी होते हैं उनको क्या कहेंगे? यस, ओशंस। ओशंस आर बिग सीज। ओके, नंबर 3 इज डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। बताओ, धरती के सरफेस का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? यस, 3/4। 3/4 of the earth's surface is covered with water. Now पेज नंबर 133 पर ही yes और no ये बताना है हमें। The earth is home for only human beings. धरती क्या केवल इंसानों का ही घर है? बताओ ज़रा। No, ये सभी जानवरों, पशु पक्षियों और पेड़ों का भी तो घर है ना। तो it is a wrong sentence और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? No. अगला सेंटेंस है वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। बताओ जल्दी, सही है कि गलत? वेरी गुड, इट इज़ यस, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। नंबर 3 इज़ वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें बिजली बचानी चाहिए। किसी भी कमरे में जहाँ पर कोई नहीं बैठा या नहीं मौजूद है, वहाँ पर अगर लाइट, पंखा, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण चल रहा हो तो उसे जल्दी से स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमें बिजली बचानी चाहिए। ओके, तो हम लिखेंगे यस, सेविंग वाटर इज़ नेसेसरी। पानी को बचाना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना? यस, वेरी गुड, इट इज़ ऑल्सो यस, शाबाश। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 134। लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करके आपको नीचे के सारे ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। और तरीका क्या है? पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे
और बॉक्स में दिया हुआ जो भी वर्ड अप्रोप्रिएट लगेगा, सही लगेगा, वो हम ब्लैंक में लिख देंगे। ए, डैश इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के मॉडल को हम क्या कहेंगे? प्लेन्स? नहीं। आइलैंड्स? बिल्कुल नहीं। पीक? ग्लोब? यस, ग्लोब विल बी द राइट आंसर। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। अगला सेंटेंस है, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड आर नोन एज। बताओ, फ्लैट लैंड के बड़े हिस्से को हम क्या कहेंगे? प्लेन्स। सी, डैश इज अ लैंड एरिया विद वाटर ऑन ऑल साइड्स। धरती का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ, सब तरफ पानी ही पानी हो, उसे हम क्या कहेंगे? बताओ। यस, आइलैंड्स। Islands is a land area with water on all sides. मैंने S लगा दिया था, सॉरी, आइलैंड लिखेंगे, ठीक है। D, the highest point of a mountain is called। पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट को क्या कहते हैं? वेरी गुड, पीक, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और वो ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। धरती की शेप स्फेरिकल है, गलत या सही? सही, तो हम टी लिख देंगे ट्रू के लिए। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी। हमें समुद्र से पीने का पानी मिलता है। समुद्र का पानी तो बहुत नमकीन होता है ना, खारा, तो वो तो हम पी ही नहीं सकते, तो ये फॉल्स हुआ। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड पाम ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट्स। रेगिस्तान में कैक्टस और खजूर जैसे पेड़ उगते हैं, क्या ये सही है? यस, इट इज़ ट्रू। हिल्स आर वेरी टॉल माउंटेन्स। पहाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, या फिर पहाड़ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं? कंफ्यूज ना? हिल्स आर स्मॉल, माउंटेन्स आर टॉल, ठीक है। तो ये गलत सेंटेंस हुआ और हम फॉल्स लिख देंगे। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। अरे बाबा, ये क्या लिख दिया इन्होंने? सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये भी फॉल्स हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन्हें पढ़ना है, समझना है और बाकी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। तो चलो पहले स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। लैंड कवर्स 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। धरती के 1/4 हिस्से को हम लैंड कहते हैं, ठीक है, ज़मीन कहते हैं। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी धरती के 3/4 हिस्से को कवर करता है, ये भी सही है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। कि स्टेटमेंट नंबर 2 तो ये कह रहे हैं कि सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। नहीं, वो भी बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नो, हमारा सही ऑप्शन है नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसके लिए आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, मैं भी अभी आती हूँ। पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? तो इसका उत्तर मैंने दो तरह से लिखा है। पहला, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। आप किसी भी तरह से ये आंसर दे सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 5 लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। धरती पर 5 प्रकार के लैंडफॉर्म्स के नाम हमें लिखने हैं। द नेम्स ऑफ 5 लैंडफॉर्म्स आर, नंबर 1 हिल, नंबर 2 माउंटेन, नंबर 3 वैली, नंबर 4 प्लेन एंड नंबर 5 इज डिजर्ट। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई कैन वी नॉट यूज ओशन और सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग? हम महासमुद्र या फिर समुद्र का पानी पीने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव द अर्थ? हम धरती को कैसे बचा सकते हैं?
तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत इजी सेंटेंस बनाकर लिखे हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। ओके, पहला पॉइंट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेकेंड, वी शुड सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली बचानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज वी शुड यूज जूट बैग्स, पेपर बैग्स एट्सेट्रा, हमें जूट बैग्स, पेपर बैग्स यूज करने चाहिए प्लास्टिक बैग की जगह। तो मैंने ये सिंपल पॉइंट लिखा है। ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वी शुड अवॉइड हंटिंग ऑफ एनिमल्स, हमें जानवरों का शिकार अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ आपके लिए हमारे चैप्टर आवर होम अर्थ से। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस बन रहे थे जो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में टीचर पूछे, तो मैं वो क्वेश्चंस भी बनाकर लाई हूँ। आप इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ना और आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नेम 4 वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ। टीचर आपसे पूछ सकती हैं कि धरती पर 4 प्रकार की वाटर बॉडीज़ के नाम बताओ, तो आप इजीली लिख सकते हैं रिवर, ओशन, सी एंड वेल। ओके, अगला क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट आर ओशन, ओशन क्या होते हैं? तो आंसर है बिग सीज आर कॉल्ड ओशन। टीचर्स एग्ज़ाम में कुछ ट्रिकी चीज़ें भी पूछ लेती हैं जो होती बहुत इजी हैं, पर आपको अगर एक बार याद करवा दें तो आप इजीली याद करके लिख कर आ सकते हैं। विच लैंड फॉर्म इज़ नोन एज टेबल लैंड, टेबल लैंड किसे कहते हैं? तो आंसर होगा प्लेट्यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मुझसे प्लेट्यू की स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप भी इजीली याद कर लेना। पहले हम प्लेट की स्पेलिंग याद कर लेंगे, PLATE, और फिर ऐड कर देंगे AUS, बन गया हमारा प्लेट्यूज। ठीक है, टीचर से भी गलती हो जाती है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ग्लोब? ये तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। द मॉडल ऑफ आवर अर्थ इज़ नोन एज ग्लोब। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द वैलीज़? वैलीज़ की शेप क्या होती है? पढ़ा था, याद आया? इट इज़ यू और वी शेप्ड। वैलीज़ या तो यू शेप की होती हैं या फिर वी शेप की। व्हाट आर डेजर्ट्स? डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विद सैंड। डेजर्ट्स सूखी ज़मीन होती हैं जो मिट्टी से कवर रहती हैं। दे आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, बहुत गर्म और बहुत सूखे स्थान होते हैं, रेगिस्तान। तो ये इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे थे आपके चैप्टर में से, जिसको मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी हर कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर देना। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं आगे भी आपके लिए और एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय, एंड हाँ, स्टे कनेक्टेड विद गुरुकुल लेगेसी।